एग्जाम नजदीक है और आप सोच रहे होंगे कि कोई खतरनाक सी स्ट्रेटजी मिल जाती तो तहलका मचा देते। तो तहलका मचाने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, अपने आप को प्रूफ करने का यही समय है, यही मौका है, और खासकर बोर्ड एग्जाम वाले। देखो, लास्ट समय की पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाता, और लास्ट समय की पढ़ाई ही एग्जाम में सबसे ज्यादा आउटपुट देता है, क्योंकि ये तुरंत की पढ़ाई होती है और इसमें से आप ज्यादा भूलते नहीं हो। आपको ना ही खुद पर ज्यादा प्रेशर डालना है और ना ही खुद को ढीला छोड़ना है। प्रेशर डालोगे तो सोचने में, टेंशन में समय निकल जाएगा, और ढीला छोड़ोगे तो व्यर्थ की टाइम पास करने में समय निकल जाएगा। अपने आप को पुश करना है, लेकिन प्रेशर में नहीं। तो सिर्फ 21 डे इस वीडियो में बताई गई स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो एग्जाम की गेम चेंज कर दोगे। पहले बहुत ज्यादा पढ़े हो तब भी सही है और बहुत सही है। पहले ज्यादा नहीं पढ़े हो तब भी कुछ बेटर कर ही लोगे। मैं सिर्फ तरीके बताऊंगा, मेहनत आपको करनी है। सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा, अप्लाई तो करना पड़ेगा। हमारा एक ही कर्तव्य है, सही दिशा दिखाना। रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। देखो, लास्ट टाइम में थोड़ा सबको डर और चिंता होती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन सिर्फ इसमें खोए रहने से कुछ नहीं होगा। बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत इजकल टू नंबर। और डर क्यों? तुम अगर मेहनत किए रहोगे तो तुम्हारा रिजल्ट कोई रोक सकता है क्या? अभी तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक मेहनत का कलम है। इसको जितना घिसोगे उतना ही तुम निखरोगे, और एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम खुद पर गर्व करोगे। कहते हैं, अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना ही कम खून बहेगा। आपके लिए आपका एग्जाम युद्ध है और पढ़ाई आपका अभ्यास। जितना मेहनत करोगे, कॉपी में उतना ही लिखोगे और उतना ही नंबर डिसाइड होंगे। देखो, मेहनत के साथ साथ स्मार्ट भी बनना जरूरी है। देखो, 21 डे का चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। अगर समय इससे भी कम हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 डे प्लस 7 डे और प्लस 7 डे, ऐसे हमें चैलेंज को फुलफिल करना है। 21 डे कोई ज्यादा समय नहीं है। मेहनत कर लोगे, बाजी मार लोगे, नहीं करोगे चुक जाओगे। जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो इस समय में जितना भी एंजॉय में कटौती किए रहोगे उतना एग्जाम के बाद ऐड कर लेना और खुलकर एंजॉय करना। कोई रोकने टोकने नहीं आएगा। समय जाते देर नहीं लगेगी, इसे जाना ही है। यूटिलाइज कर लोगे, खुश रहोगे, नहीं करोगे दुख तो जरूर होगा। और देख लो, तुम्हारे पेरेंट्स के खुशी से बड़ा ये तुम्हारा टेम्पोररी खुशी नहीं है। इसमें बताई गई स्ट्रेटजी को अप्लाई करो, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगी। नंबर 1, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट टू रीड। एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या पढ़ना है। 2 महीने पहले जैसे पढ़ाई करते थे उसे भूल जाओ। अब वैसे काम नहीं चलेगा तो करना क्या है? क्या आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है? शायद नहीं। तो मैथ में कितना चैप्टर बाकी है? साइंस में कितना चैप्टर बाकी है? सोशल साइंस में कितना चैप्टर बाकी है? कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास और उसमें कितने चैप्टर्स बाकी हैं? क्या पता है आपको? अगर हाँ तो पेपर पर लिखो। देखो, क्योंकि समय निश्चित है, उसके बाद कोई समय नहीं है, तो पढ़ाई भी कैलकुलेटेड होनी चाहिए। अब क्या ऐसा करने का समय है कि एक दिन 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, दूसरे दिन गायब हो गए, तीसरे दिन 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए और चौथे दिन 1 पढ़े? ये तरीका नहीं चलेगा। अपने बनाए हुए टारगेट को डेली फोड़ना है, कंसिस्टेंटली, जब तक कि एग्जाम खत्म ना हो जाए। देखो, सबसे पहले आप अपनी करंट सिचुएशन जान लो कि आप अभी किस लेवल पर एग्जिस्ट कर रहे हो, तभी जाकर के आप एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग बना पाओगे। ये टाइप स्टूडेंट लगभग सभी चैप्टर फिनिश, मुश्किल से लास्ट के 1-2 चैप्टर बचे होंगे, प्लस सैंपल पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, प्लस रिवीजन मोड में होंगे। ये टॉपर्स लेवल की स्टूडेंट हैं जो कि ये प्लस 95% फोड़ने वाले होंगे। इन्हें कोई रोक नहीं सकता, पर सिर्फ इतना ही से काम नहीं चलता। अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, समझ भी जरूरी है। मैंने कई स्टूडेंट को ये देखा है कि चैप्टर्स भी कंप्लीट, रिवीजन भी कंप्लीट, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी सही है। बी टाइप स्टूडेंट, सभी सब्जेक्ट से लास्ट के 3 से 4 चैप्टर बाकी होंगे, प्लस थोड़ी बहुत रिवीजन चल रही होगी, सैंपल पेपर की प्रिपरेशन शायद कर रहे होंगे। ये फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, 60+, 70+, 80+। अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो 90+ तक जा सकते हो। सी टाइप स्टूडेंट, इनकी सिलेबस 50%, 60% या ज्यादा से ज्यादा 70% तक कंप्लीट हुआ होगा, यानी आधा से थोड़ा ज्यादा।
ये 50%, 60%, अगर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं तो 70% स्कोर कर सकते हैं। डी टाइप स्टूडेंट ये पास करने वाले और फेल करने वाले स्टूडेंट में से हैं, जो 1 से 2 महीने पहले से पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डीमोटिवेट करना हो गया। बिल्कुल नहीं। जब तक अपनी करंट सिचुएशन मालूम नहीं चलेगी तब तक हम सही से मेहनत नहीं कर पाएंगे। पीछे आग नहीं लगाना, सीने में आग लगाना है। इसमें जो स्मार्ट होगा वो 60+ ला सकता है, और वही स्मार्ट बनना इस वीडियो में बता रहा हूँ। जो कुछ नहीं करने वाला होगा वो भी कुछ कर लेगा, और जो कुछ करने वाला होगा वो बहुत कुछ करेगा। अब आपका सिचुएशन पता चल गया होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस लेवल का मेहनत करना है। तो देखो, जो ए टाइप के स्टूडेंट हैं, आप ज्यादा खुश होकर पढ़ाई में डिले मत कर देना। पढ़ाई करते आ रहे हो तो करते जाओ, सही जा रहे हो, बस रुकना मत। बी टाइप स्टूडेंट, आपको फर्स्ट वीक में जितने भी चैप्टर्स बाकी हैं उसे कंप्लीट कर लेना है। सेकेंड वीक के लिए पोस्टपोन नहीं करना है। अगर एक दिन में 3 चैप्टर्स कंप्लीट करते हो तब भी 7 दिन में 21 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे रिवीजन के साथ। सेकेंड वीक में पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है, और रिवीजन जितनी बार करोगे उतनी बार परफेक्ट बनते जाओगे। लास्ट वीक में सैंपल पेपर उठाओ और उसे सॉल्व करो। पहले एक्सपीरियंस करो कॉपी लिखने का। अपनी ताकत को पहचानो कि तुम कॉपी में कितना लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम पेपर और सैंपल पेपर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होते, सिर्फ क्वेश्चंस बदले होते हैं। और देखो कि उसमें कहाँ कहाँ गलती करते हो। जहाँ भी गलती करते हो फिर से रिवीजन करो और उसमें सुधार करो। तो थर्ड वीक में पेपर सॉल्व और रिवीजन दोनों चालू रहेगा। टाइप सी स्टूडेंट, आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। जब चैप्टर्स कंप्लीट होगा तभी रिवीजन होगा, और जब रिवीजन होगा तभी सैंपल पेपर की तैयारी होगी। तो देखो, यहाँ 2 ऑप्शन है। अगर आपका टोटल चैप्टर 20 से 25 बचे हैं, तो अगर 2 चैप्टर डेली पूरी तरह फिनिश करते हो और उसी दिन लास्ट में उसका रिवीजन भी कर लेते हो, प्लस में पीछे कंप्लीट की गई चैप्टर्स का रिवीजन भी करते हो, तो 2 वीक में 28 चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे। अगर डेली इतना टास्क कंप्लीट कर लेते हो तब तो सही है, अगर नहीं तो 3 कैटेगरी में चैप्टर्स को डिफाइन करो। फर्स्ट मोस्ट स्कोरिंग वाला चैप्टर, सेकंड मीडियम स्कोरिंग वाला चैप्टर, और थर्ड लो स्कोरिंग वाला चैप्टर। फर्स्ट वीक में हाई स्कोरिंग वाला चैप्टर्स को कंप्लीट करना, सेकंड वीक में मीडियम स्कोरिंग वाला चैप्टर्स को कंप्लीट करना, और समय मिले तो थर्ड की ओर देखना, वरना छोड़ देना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में रिवीजन कर लेना प्लस सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना। और ये सब तभी होगा जब आप डेली बिना मिस किए 8 से 10 घंटे स्टडी करोगे। इतना कर लोगे तुम भी फोड़ दोगे। डी टाइप वाले स्टूडेंट, अब आप चाहकर भी पूरा चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, ये हकीकत है। तो करोगे क्या? हर सब्जेक्ट से 5-5 चैप्टर ऐसे ढूंढ कर निकालो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, यानी हाई स्कोरिंग वाला। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला चैप्टर यही होंगे। इसको पूरी तरह कंप्लीट कर लेना। उसके बाद में कोशिश करना कि मीडियम स्कोरिंग वाला चैप्टर्स को कंप्लीट करें। कैसे पता चलेगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन है? आपके पास जब सैंपल पेपर होगा तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछे रहेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन या एक भी नहीं, वो लो स्कोरिंग वाला चैप्टर है, और इसके बीच में जो है वो मीडियम स्कोरिंग वाला चैप्टर है। तो जिस चैप्टर से 2 से कम या एक भी नहीं, वो लो स्कोरिंग वाला चैप्टर को अलग कर लेना, और जिस चैप्टर से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मीडियम होगा, और जिस चैप्टर से उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे रहेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। तो ऐसे आप डिफाइन कर लो, और 2 वीक में इस चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो, और लास्ट वीक में रिवीजन और सैंपल पेपर की तैयारी कर लो। शायद आप इस चीज को समझ गए होंगे और आप इतने स्मार्ट हो कि आप अपने लिए एक टारगेट बना लोगे। कैसा लगा दोस्त वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।